यहाँ हम बोध गया में हैं और यहाँ शायद एक टेम्पल देखने जाएंगे। ज़्यादा टाइम तो हाथ में नहीं है, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ऐसी जगह पे क्या कर रहा हूँ। कल तो मैं कहाँ पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने ये होटल ले लिया जो अराउंड मुझे 700 रुपीज़ पड़ा, और मैं अकेले के लिए लिया। मम्मी लोग ने एग्री नहीं किया, वो लोग नहीं आ रहे थे, तो कोई बात नहीं है वैसे। क्योंकि मेन चीज़ है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपका सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा हो या ना हो, पर अगर आपके वहाँ पे एनवायरनमेंट में प्यार हो, वहाँ एनवायरनमेंट में अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो, तो आप लोग को वहाँ पे रहने में मज़ा आएगा ना, चाहे कंडीशंस थोड़ा सा टफ क्यों ना हो। पर भाई आप लोग ने कल देखा कहाँ पे रह रहे थे, धर्मशाला कहते हैं जिसको, हाँ हाँ, द वर्ड इज लाइक धर्मशाला जैसे। तो सभी धर्मशालाओं में ऐसा ट्रीटमेंट तो होता होगा, नहीं कह सकता हूँ, पर भाई उड़ीसा भवन में गारंटी आप लोग मत आइएगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ही ऊपर में ये होटल था, मैंने इसको ले लिया। अब चलिए यहाँ से अब मैं निकलने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग का 9 AM हो रहा टाइम, पर मैंने सब कुछ पैक कर लिया। अब निकलते हैं यहाँ से ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको लीव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से निकलता हूँ और अब जा रहे हैं वहाँ पे, मम्मी लोग के साथ में मिलते हैं और देखते क्या क्या होने वाला आज का। इस दिन में लास्ट डे है यहाँ बोध गया से। अब हम सिलगुड़ी जाने वाले हैं वापस घर को। आशा करता हूँ आप लोग को ये पूरा का पूरा सीरीज़ पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आज का दिन को एंजॉय करेंगे। सो यही है जो होटल जहाँ पे मैं आके रुका था ना रात को, और यहाँ आगे का मार्केट वगैरह तो एरिया आप लोग को कल तो थोड़ा बहुत देख ही चुके होंगे। तो यहीं यहाँ से जाएंगे और वहीं नीचे की तरफ में है होटल। तो ज़्यादा होटल है वो उड़ीसा भवन, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए यहाँ से अब ये एक बार फिर से व्यूज़ देख लीजिएगा आगे का, और पहुँचते हुए जो उड़ीसा भवन है वहाँ पर। जो महारानी आलियाबाई होलकर है उसका प्रतिमा है यहाँ पे। मम्मी लोग ने कल यहीं से थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह भी किया है। जो आपका कहते हैं क्या, ये पूजा पाठ का सामान वगैरह रहता है ना, इन सब का कल शॉपिंग करके चले गए मम्मी लोग। यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, जैसे कि वो ब्लू कलर में खड़ा है वो इंसान ना, वैसे वगैरह लोग हैं। ये सब आपको लेकर जाएंगे, श्राद्ध का काम कराएंगे। यहाँ पे श्राद्ध का मेन पूजा होता है, जैसे आप लोगों को कल भी बताया था मैंने। वेलकम टू द रेस्ट हाउस। अभी तो ये फ्रंट साइड से हम निकल रहे हैं यहाँ पर, और यही है एंट्रेंस उड़ीसा भवन का। और यहाँ से आगे की तरफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पानी चढ़ाने के लिए, पितरी के नाम में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम में। और यहाँ आगे की तरफ में बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग को दिखाऊंगा अभी। चलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हैं और इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मॉर्निंग का टाइम में ज़्यादा होता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम होने की वजह से ये इतना ज़्यादा क्राउडेड है अभी यहाँ पर। कल जितना क्राउड था वो तो कुछ भी नहीं था। तो चलिए आगे की तरफ देखते और देखिएगा आप लोग कैसा क्राउड है यहाँ पे। यहाँ आंटी और मम्मी भी आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ नदी की तरफ, बोल रहे थे ना, वहीं आगे मेन नदी जो, और वहाँ पे जाके पानी चढ़ाएंगे हम लोग। और थोड़ा सा अब यहाँ आए ऐसे तो श्राद्ध करना चाहिए, पर हम लोग श्राद्ध करेंगे बोलकर सोच के नहीं आए थे ना, तो वो मोटिव से नहीं आए। तो फिर मौके में चौका मारना अच्छा नहीं रहता। किसी और समय में आकर जरूर श्राद्ध करेंगे, उस टाइम अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ जो आपका बोध गया उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अब कल हम लोग ने ऐसे जो टेम्पल्स वगैरह एक्सप्लोर किया था वो तो उतना ज़्यादा डिटेल्स में कर नहीं पाए थे। श्राद्ध किस तरीके से हो रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। हर एक जगह पर यहाँ पे श्राद्ध कर रहे हैं। और आई थिंक ऐसा लगता है कि इस जगह पर इंडिविजुअली श्राद्ध करते हैं कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ पे भी देखेंगे सब मास में ही श्राद्ध हो रहा है ना। हर एक जगह पर ग्रुपिंग की तरीके से श्राद्ध कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली कराते कि नहीं इसका आइडिया नहीं, और पैसा तो अभी मैंने पूछा भी नहीं किससे किस तरीके से लेते। और
इंडिविजुअली कराते होंगे तो प्राइस तो बहुत हाई रहता होगा। तो अब यहीं आगे की तरफ में जाने के लिए बोलूँगा मम्मी लोग को, क्योंकि हमें दूसरा एक टेंपल भी जाना है और हाथ में टाइम कम है ना। अब यहाँ जो बगड़ है या किनार है कहते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट शांत सा लग रहा है, नहीं तो इतना नॉइस था ना वहाँ पे। मुझे पता भी नहीं कि मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गला भी बैठा हुआ है, आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ समझ में आ रहा होगा ना। तो आप लोगों को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा था कि नहीं वो भी नहीं पता। और मम्मी लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे, मैं भी पानी चढ़ाऊँगा। पर एक चीज़ है, आप लोगों को मैंने कल कहा कि यहाँ पे आपको पान वगैरह का स्पीटिंग का स्पेस नहीं दिखता। ये विष्णु नगरी जो है यहाँ पे स्पेशली पान का स्पीच वगैरह नहीं दिख रहा है, सिगरेट का बच वगैरह नहीं दिखता है। पर मेरा तो ज़रूर है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि यहाँ का जो पानी का स्मेल है आपको बहुत ही अच्छा, मतलब बुरा स्मेल है ना, आपको स्मेल समझ में आएगा अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे। पूरे एनवायरनमेंट में ही वो स्मेल फैला हुआ है। तो अब क्या कहूँ मैं, अब आप लोगों को जगह को मेंटेन करें, साफ़ करें लड़के लोग, पर थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हर एक किनार में यहाँ पे पूरी तरीके से जो यहाँ पूजा में यूज़ होने वाला सामग्री उनको फेंक कर रखे हुए ना इस तरीके से। और साथ ही साथ जो यूरिन का स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस तरीके से साफ़ करते तो यूरिन तो नहीं करना चाहिए। यूरिन के लिए वहाँ पे शौचालय भी रखा हुआ है वहाँ पर ना, तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मेल मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा। कल वहाँ जो हम लोग फर्स्ट बस स्टॉप में गए थे नोट 1 बोलकर, अरे बाप रे बाप भाई, वो तो मतलब टहलका था, टहलका नोट 1 बोल के जो जगह था, इतना मैला स्मेल आ रहा था, क्या कहना ना। अब आप लोगों को अब मैं सच में कहूँ तो मैं कई चीज़ें इस तरीके से दिखाना की कोशिश नहीं करता हूँ, बताने की कोशिश नहीं करता हूँ कि वहाँ का जो अच्छा है वो दिखाने की, पर जो चीज़ जैसा है वैसा ही तो है ना। अब जहाँ पे जैसा मुझे एक्सपीरियंस लगा वही मैं बता सकता हूँ। तो आंटी अब घुसना शुरू हो गए पानी चढ़ाने के लिए, और मैं भी पानी चढ़ाऊँगा और यहाँ का काम करेंगे, उसके बाद निकलते मंदिर के लिए। वो बच्चा वहाँ पे देखिए इतना खुश दिखाई दे रहा है ना। ये लोग यहाँ पे अब सामान चढ़ाने आ गए, वो उस तरफ है वो जो बच्चा है, और अब ये सामान चढ़ाएंगे, इसमें से उठाने का मौका मिलेगा, जो दिख रहा है इसको लेने का मौका मिलेगा, जो यूजफुल चीज़ है शायद इसीलिए होगा। ये कह रहा है कि कुछ अपने हाथ से दान देते जाओ, मतलब इसको घुस के लेना नहीं है पर अंदर से दान देते हुए जाओ बोल के बोल रहे हैं ना लोगों को, जो भी आ रहा है उससे कुछ ना कुछ मांगने का। और यहाँ पे वो कल्चर भी मैंने आप लोगों को ऊपर में भी दिखाया, जो बेगर्स लोग बैठे हुए थे, यंग छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो भीख मांगते हुए चल रहे थे। मैंने वो तो दिखा नहीं पाया, 2 बच्चे लोग छोटे छोटे, और वो लोग खड़े, अब इनको पता है कि पैसा दे देंगे वो लोग ना, तो इसलिए छोटे, और वो उसने अपना हाथ भी छुपा लिया अभी एक साइड में, ऐसा दिखा रहा है जैसे कि उसका हाथ नहीं है, पता नहीं, तो समझ में आ ही जाएगा। इतना तो दिमाग कम वाले इंसान तो नहीं होंगे ना यहाँ पे। सब लोग देखिए, बच्चे लोग देखिए इस तरीके से, ये लोग सब यहाँ पे इसी मोटिव में है। तो इन लोग को इंकरेजमेंट नहीं देना चाहिए, पर लोग बाकी सब लोग कैसे करते हैं ना। यहाँ पे पानी चढ़ाना तो हो गया, और इन सबको भी थोड़ा बहुत पैसे दे दिए हम लोग ने, 2-2 रुपये करते हुए। अब ऐसे इन लोग को इंकरेजमेंट नहीं करना चाहिए कहते हैं, पर हम लोग भी खुद से नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होते ना। मैं चप्पल में कुछ घुस गया भाई साहब, और मम्मी लोग भी आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे फुल, यहाँ पे देखें किस तरीके से ये काम चल रहा है ना यहाँ पे। और ये एक धर्म कर्म का काम है, जिसे करने के बाद में हमारे पितृ लोग को यहाँ पे एक अच्छा शांति मिलता है। मोक्ष की तरह तो मोक्ष तो नहीं कह सकते, पर स्वर्ग की प्राप्ति हो बोलकर मोक्ष ही मिले बोलते होंगे शायद। तो इस धर्म काम को करने में जितना मतलब हो सकता है उतना जोर से करते हैं ना लोग, और जैसे कुछ एनवायरनमेंट बन जाता है।
वापस फिर से इस गलियों में आ चुके हैं। हम लोग ने पानी चढ़ाना तो हो गया है और अब जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर की तरफ में। अब इधर से तो आइडिया तो नहीं है क्या होने वाला, कैसा दिखने वाला, पर वहाँ पे जाके आप लोग दिखाने की कोशिश करूँगा। दर्शन कर पाएंगे कि नहीं ये भी आइडिया नहीं, क्योंकि टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंस से थोड़ा सा कम है 8 में। तो अब देखिए क्या होता है। और थोड़ा सा उधर पानी चढ़ाने की जगह पर भी टाइम लगे। यहाँ इस एरिया में मेन मार्केट एरिया यही है, तो यहाँ से होते हुए जाना ही पड़ेगा। ऐसे नीचे में भी गाड़ी मिल सकता था, पर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा चाय पी ले और उसके बाद निकलेंगे। तो ऊपर में जाके जो येस्टरडे हम लोग गए थे चाय लेने के, उसी जगह पे जाएंगे और वहाँ पे पियेंगे। भाई यहाँ पे बैठ के अपने कुल्हड़ का चाय पी रहा हूँ यहाँ इस दुकान के थ्रू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो आपका छोटा सा शॉपिंग एरिया था जो रोड में आके, उसी के नीचे आने पड़े, थोड़ा सा दूर में है। तो यहाँ पे जो चाय मिल रहा है बहुत अच्छा था चाय ना गाइस। कल भी हम लोग ने यही से पिया था और अदरक वो सब डालते हुए बनाए रखे, तो टेस्ट भी अच्छा चाय का। निकल गए चाय पीने की जगह से और वहाँ नीचे भी चाय पीने थे हम लोग। और यहीं पीछे की तरफ में आप लोग अभी देखने को मिलेगा कि जो आपका घाट जाने का रास्ता का जगह जहाँ था, अब उसको कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा डॉट कनेक्ट करके। तो यहाँ ये जगह ना, यहाँ देखिए इसी जगह को थोड़ा बहुत ये जो मार्केट स्पेस है और ये लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है। मम्मी लोग चले गए, उन्होंने दर्शन किया, मैंने किया नहीं। अब हम दूसरा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा सामान रखना था और क्राउड ज़्यादा था ना, तो मैं सामान लेके बैठ गया और मम्मी लोग को दर्शन करने दे दिया। तो नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए सॉरी गाइस। पर यही है रियल लाइफ में कुछ चलता है, इस तरीके से नॉइस होते रहता है ना। तो अभी जा रहे हम सीताकुंड। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. घोड़ा भी चल रहा है यहाँ पे, कांदा भी हो रहा है यहाँ पर। I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'ma find real life, gonna see me stack. What's not your fault, so you get right back. सुक्खा हो यता हेर यही नदी हेर यता कस्तो सुक्खा सुन म भिखारीलाई दिन्छु पुरा सुक्खा श्राप पाएको यो पानी त सरकारले निकालेको पानी हो समझ में आ रहा है आपको? आरती दीजिए। हे माता सीता माता राम। अभी कुछ देर पहले जब मम्मी लोग बातें कर रही थी ये नदी का, तो आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। कहते हैं कि जब सीता माँ ने यहाँ पे अपने जो पिंडदान करने का काम किया था, क्योंकि वो राम जी लोग गए थे सामान लेने के, पर देर हो गया था, समय बीत चुका था, तो उनको ही बोला गया लास्ट में कि पिंडदान आप ही कर लीजिए क्योंकि समय चला जाएगा। तो उन्होंने किया, पर देखने वाला कोई नहीं था, तो 3 जन थे वहाँ पे देखने के लिए। एक तो ये नदी थी, एक और थे, और एक वृक्ष था, पेड़, आई थिंक बेल का पेड़ ना, एग्जैक्टली मुझे वो डिटेल्स में तो नहीं पता क्या है।
सीता मैया जब पिंड दिए ना तो 5 साक्षी थे ना, वो चित्र अच्छा 5 साक्षी थे। हाँ। ओके ओके। और उनमें से सिर्फ जो बट वृक्ष सच बोला। बट वृक्ष सच बोला। यहाँ दोस्त आपका नाम बता दीजिए। क्या? आपका नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम अनुज कुमार है। आपका यहीं पे दुकान है? हाँ, मेरा शॉप है ये। मैं तो थोड़ा बहुत, हम लोग तो बाहर के, तो इन लोग के थ्रू से हम लोग को जानने को मिलता है यहाँ का जो मेन चीज़ है। और जो नदी जी है माने, हाँ, तो वहाँ बोल रहा है कि ये चीज़ तो 5 जो वहाँ पे हुआ था ना, 5 जन जो गवाही दे सकते थे वो यहीं के। तो नदी ने तो उन्होंने बोला नहीं राम जी के सामने कि हाँ हो गया बोलकर, तो सीता माँ ने उनको श्राप दे दिया ये बोलकर कि तुम अपना चेहरा ही मत दिखाना। अब तो जो नदी जो है वहाँ उसका आपने देखा किस तरीके से सूखा था, अंदर से बहता पर बाहर की तरफ देखने को मिलता ही नहीं। इसी तरीके से इसीलिए इस नदी को कहते हैं कि ये थोड़ा सा श्राप में है, माँ का श्राप है। और ये यहाँ पे आपको जो नदी अभी पानी देखने को मिला, ये तो गवर्नमेंट के थ्रू से यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि लोग आते चढ़ाते पानी वगैरह ना, नहीं तो इसी जगह पे सीता मैया पिंड दान दिए थे भाई। इसी को श्राप मिला है कि तुम कली काल में गुप्त गंगा हो जाओ। गुप्त गंगा, गुप्त गंगा। हम लोग की तरफ से जो सही शब्द है वो नहीं निकलता, पर दोस्त लोग मिल जाते, वो लोग बताते हैं हम लोग की इन्फॉर्मेशन, यहाँ के लोकल लोग हैं। और इन लोग को भी सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ये जो पानी का जो कुंभ है, ये इसको कहते हैं सीता कुंभ, और यही का पानी इस्तेमाल करते हुए सीता जी ने श्राद्ध के काम में यूज़ किया था ना। तो मंदिर के अंदर में हम लोग ने थोड़ा बहुत दर्शन भी कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ आपका दशरथ जी का जो हाथ है वो रखा हुआ है। अब जब माता जी ने उन्होंने जब पिंड दान किया, तो पिंड तो किसी को ग्रहण करना ज़रूरी है ना, तो दशरथ जी का हाथ समुद्र से आया और निकाल के उन्होंने पिंड को लिया। अब ये सब देखने वाला कोई नहीं था, तो एक नदी थी, हाँ नहीं कुंड तो ही हो, वही है कुंड। तो नदी जो उन्होंने देखा था उन्होंने बताया नहीं ना, तो इसलिए उनको श्राप मिल गया। आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो बता दिया। अब चले यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर में आपका दशरथ जी का हाथ है कहते, तो वहाँ ऊपर में जाते और देखते हैं। यहाँ पे गाय माता का, गणेश जी का है यहाँ पे, गणेश जी को आशीर्वाद। और यहाँ अभी हनुमान जी का भी एक मंदिर था, वहाँ पे घुस के आए हम लोग। अब ये नीचे में जो टेम्पल है यही है दशरथ जी का हाथ जहाँ पे आया था बोलते, तो चले अब वहाँ पे पहुँचने वाले। और ऊपर में वो जगह है, वहाँ पे जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद। राम सीता लक्ष्मण। मैं तो आपसे पहले देखकर आ गया था ना वहाँ पे, राम सीता लक्ष्मण नहीं बोलकर। मैंने देखा वहाँ पे एक जमीन के नीचे से एक हाथ का जो मूर्ति की, मतलब एक हाथ का क्या एक स्टैचू की तरह कह सकते हैं, हाथ ऐसे निकला हुआ है, और वो देखने का मौका मिला। तो वही दशरथ जी का हाथ है कहते। और अब यहाँ जो रिवर है उसके पास में आ चुके हम लोग, जहाँ रह रहे हैं। मैं तो नहीं रह रहा भाई, मैं तो होटल में रह रहा। आप लोग को पता ही मैं होटल में रहा बोल के, नहीं तो मम्मी लोग जो एरिया है वहाँ पे है, वो जगह पर है। ऐसे स्विमिंग करते हुए चला जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है सब लोग का यहाँ पे लोग धोना वोना हो रहा है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग। उस तरफ में बहुत सारा लोग का जो श्राद्ध का काम होता है वो चलता है, और यहाँ पे उतने ज़्यादा कुछ नहीं है, काम वगैरह चल रहा है ना। तो सीता कुंड द्वार यहाँ पे है, और आप लोगों को यहाँ सीता कुंड का थोड़ा सा दर्शन करवा पाया। आएंगे हम लोग फिर से देखेंगे क्या क्या और देखने का जगह है यहाँ पे, बहुत कुछ है, पर हमें हमारे पास में उतना समय नहीं था ना, तो इसकी वजह से। इस तरफ में जो आपको देखने को मिल रहा है वो था सीता कुंड, यहीं से हम लोग ने एंट्री किया था। अब यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति देखने को मिला था ना, दूर से मेरे को दिखाई दिया था। तो देखते हैं कि वहाँ पहुँच पाते कि नहीं। चप्पल वगैरह हमने ले चुके हैं, और वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे वो मूर्ति देखने को मिले। यहाँ ऊपर की तरफ से रास्ता बोल रहे हैं, तो चले यहाँ ऊपर से बोल रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं। तो माँ को आप लोगों का एक लास्ट दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिएगा। मेरा कोशिश है आप लोगों को दिखा पाऊँ, और थोड़ा थोड़ा सीन से आप लोगों को दिखा पाया। जैसे दशरथ जी का हाथ पहले तो दिखाने का मौका नहीं मिला था, बाद में आपको फिर से दिखाने का मौका मिल गया, छोटा सा एक क्लिप्स, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया। और यहाँ ऊपर में भी है ना 2 मंदिर, और यहाँ ऊपर में, तो चले वहाँ पहुँचते हैं। और आते एक झलक देखने पर ये काली बकरी, मुझे ऐसा लगा कोई एक बंदर है, और मैं सोच रहा हूँ कि काला रंग का बंदर कैसे है, गोबर के उतले
गाँव वगैरह में ये सब बहुत यूज़फुल होता है ना। काऊ डंग को ये लोग घर में भी लीपने का काम करते हैं, इससे इनका फ्यूल बनता है। बहुत कुछ ये यूज़ करते हैं काऊ डंग को। पर हाउ इज़ इट कि घर का लीपने से काऊ डंग के उसका जो पानी रहता है उसके थ्रू से तो इन्फेक्शन नहीं रहता है। साइंटिफिकली कुछ तो होता होगा, उसकी वजह से नहीं होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन। इवन इसको जलाने से मच्छर वगैरह नहीं आते कहते हैं ना जब घर में पकाते हैं। तो क्या है रीज़न आप लोग को पता है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। यहाँ से घुसे अंदर की तरफ ऊपर जाने के लिए। मम्मी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहे। मुझे अगर म्यूजिक के साथ में हनुमान चालीसा चले तो तब मुझे हो सकता है, ऐसे तो फुल याद नहीं रहता है, इधर उधर जम्बल अप हो जाता है, भूल जाते हैं जब म्यूजिक के साथ सुनते ना। जय माता दी। यहाँ पे ऐसे व्यू देखिए आप लोग। वहाँ ऊपर में भी एक टेम्पल है और वहाँ पे ऐसे केव सिस्टम में कुछ है। और यहाँ पे माता का जो है ऐसे ये लॉक लगा हुआ है ना। मम्मी ऊपर चले गए, चले हम भी चलते ऊपर का टेम्पल देख के आते एक बार। जय बजरंगबली। मम्मी ऐसे में चलते हुए जा रहे हैं, बहुत चलते हैं। पसीना देखेगा इस यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है ना। जैसे आधा किलोमीटर से तो ज़्यादा चल लिए होंगे हम लोग। पूरा व्यू देखने को मिला यहाँ से। और यहाँ पे आने वाले मंदिर में यहाँ से जो व्यू दिख रहा है बहुत बढ़िया है। यहाँ से नाकुट पर्वत, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हनुमान जी का प्रतिमा है। बताओ थोड़ा बहुत यहाँ का हिस्ट्री थोड़ा सा। नाकुट पर्वत ये जो आप यहाँ पे प्रतिमा देख रहे हैं, ये हनुमान जी का प्रतिमा है और ये नाकुट पर्वत में या सीताकुंड में। और यहाँ से जो व्यूज़ दिख रहा है आपको पूरा का पूरा आपका बोध गया का व्यूज़ का देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एल्टीट्यूड एरिया में ना आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे उस तरफ में फाल्गु नदी का व्यूज़ वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ है। साथ साथ यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। और अंकल यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं और यहाँ पे से भी आपको देखने को मिल रहा है पूरा जो ये बोध गया का एरिया। सिमिलरली आप यहाँ इस तरफ साइड में जाएंगे, यहाँ से भी आपको व्यू दिखेगा। ऑलमोस्ट लाइक 360 एंगल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ना। अब आगे की तरफ से थोड़ा सा कम ही व्यूज़ दिख रहा है क्योंकि ये सब है यहाँ पे। और फिर भी एक एल्टीट्यूड एरिया में होने की वजह से यहाँ पर आपको फुल ऑन व्यूज़ दिख रहा है। और यहाँ भाई के साथ में थोड़ा सा बातें करते हैं, वो हमको यहाँ पे आइडिया दे देंगे यहाँ मंदिर का जो आपका जो मेन मान्यता क्या है यहाँ पे। यहाँ जो आते हैं श्रद्धालु लोग दूर दूर से जो मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण होते हैं। इसी का नाम है नाकुट पर्वत। ये बजरंगबली है पश्चिम मुखी के, जो भी मान्यता मांगते हैं इनको पूर्ण होते हैं। जितना दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कितनों दूर से आते हैं, यहाँ पूर्ण होता है। और ये कितना पुराना मंदिर है यहाँ पे? बहुत 140 बहुत 140 साल से भी बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है मंदिर। तुम यहाँ के मुख्य पुजारी की कौन हो? मुख्य पुजारी हमने मेरा पिताजी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी मुख्य पुजारी? पहाड़ी बाबा। अच्छा जो हमसे भी संपर्क करना हो तो मेरा नंबर लिख लें 6200117997। इस पर आप कांटेक्ट करिएगा। और तुम लोग स्पेशल पूजा करवा देते हो? स्पेशल पूजा भी कराते हैं। कैसे कैसे करवा देते हो पूजा का? पूजा जो घर से लेकर आते हैं, हाँ। कुछ भी लेकर आते हैं, नारियल कुछ भी लेकर आते हैं, यहाँ चढ़ता है। इसी का नाम है बजरंगबली। तुम्हारा नाम बता देना दोस्त एक बार भाई। मेरा पिताजी का नाम हुआ मुकेश पांडे। अच्छा। मेरा पिताजी का नाम हुआ मुकेश पांडे। यहाँ का पुजारी हुए ही हैं। उनका बालक है हम। अगर भी मेरा नाम हुआ मानव पांडे। उनका हम बालक हुए। तो
जो भाई है हमारे, इन्होंने हमको बहुत कुछ आइडिया दिया और यहाँ पे आपका मनोकामना पूरा होता है, वो पूजा भी करवा देते हैं। और चले मैं भी यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ, मैं अपने मन का जो बात है वो उनसे कहूँगा। और यही है कि जो कर्म करने का मुझे सब कुछ मैं सत्य कर्म कर सकूँ, मेरे मन से जो भी छलावा है मैं किसी को दुख ना दूँ, किसी को भी वो ना करूँ। और एक लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करने का तो मन में इच्छा है, पर सब कुछ सत्य मन से करके सबका हित के साथ में मैं आगे बढ़ के सबको आगे लेकर जाने की ये मनोकामना मानता हूँ। सबके दिलों से जिन जिन को भी बीमारी है, जिन जिन को भी कष्ट है, रोग है, उनमें थोड़ा बहुत तो सहयोग कर सकूँ ज़िंदगी में, यहाँ पे आके कुछ अच्छा काम करने की। फिर से मैं एक बार यहाँ भगवान से मांगता हूँ मनोकामना सब कुछ सत्य रहे, मेरा सोच विचार सही रहे। भगवान जी इतना कर दीजिए। बहुत कई चीज़ में गलत करता हूँ पर उसके लिए माफ़ी है, और हमेशा यही मांगा हूँ कि मैं सत्य कर्म कर सकूँ। तो आपका आशीर्वाद बना रहे हमेशा से। आपका चैनल क्या चीज़ से चलता है? यहाँ पे बैठ के हम लोग ने गन्ने का रस पिया और आपको दिखाया तो नहीं, क्योंकि अब गन्ने का रस क्या दिखाना है ना, पीते हुए वो तो। अब यहाँ से निकल रहे हम लोग, जो ख़त्म हो गया। और तो वाला भी हम लोग को फ़ोन कर रहे। तो यहाँ ऊपर से हम लोग हनुमान जी का मंदिर गए थे और यहाँ पे सीता कुंड है इस तरफ में ना। अच्छी तरीके से दर्शन हुआ हनुमान जी का, आप लोग को भी दर्शन करा पाया। तो आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और यहाँ आंटी बोले इसको दिखाए कुंज से। तो अब हम निकल चुके हैं, और आप लोगों को तो पता है कि मम्मी लोग के साथ जाने में कितना टाइम लगा लेते, थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही गया। और यहाँ हमारे भाई ने इतना पेशेंस लिया, हमारा वेट किया। सो भाई जी को बहुत बहुत थैंक यू। भाई आपका नाम बता दीजिए। सागर कुमार सोनी। सागर जी, सागर कुमार सोनी। सागर कुमार सोनी जी भाई है हमारे। और यहाँ पे टोटो चलाते हैं, तो आप अपना नंबर दे दीजिए। ओके, बताइए नंबर। 9122417991। 9122417991। तो इनका नंबर है, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो इनको बुला सकते हैं, कहीं पे भी जाना हो तो, है ना। आप कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सागर हम घुमा देंगे, फिर आपको वापस स्टेशन ड्रॉप कर देंगे, सारा आपको खुश करके भेजेंगे। ऐसे इनका नेचर हमारे साथ में इतना अच्छा है, मतलब तो ऑब्वियसली इंसान अच्छे हैं, आपको सही जगह पर सही तरीके से लेकर जाएंगे। सो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा इनको भी। और अब यहाँ रोड से जा रहे हैं, इधर से घूमते हुए हम वापस जो ब्रिज है, आप लोग से तो देख ही चुका है, ब्रिज की तरफ से जाएंगे। नॉइस टू मच है। चलिए अभी पहुँचते हैं वहाँ पे, और वहाँ से तो अब हम निकलने वाले हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं कोशिश किया कि थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बहुत तरीके का श्राद्ध होता है, त्रिश्राद्ध और क्या क्या श्राद्ध के बारे में भी सुना था मैंने। यहाँ पे किसी का 1 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का होता है, किसी का 7 दिन का, किसी का 21 दिन का, 1000, 2000, 5000, इवन कि 17,000 तक का यहाँ पे जो प्राइस का रहता है उसके हिसाब से श्राद्ध करते हैं। और यहाँ पे 3 जगह, एक तो ये आपका नदी का एरिया है, यहाँ पीछे में जो विष्णु मंदिर था आपको दिखाया मैंने, और एक और जगह है, वहाँ तीनों जगह पर पूजा करते हैं। इस तरीके से यहाँ का पूजा संपन्न होता है। और लोगों को ऐसा रहता है कि यहाँ पे जो आप देखें फिलहाल ग्रुपिंग में है ना, तो कई ग्रुप्स जब बस में आते हैं वो ग्रुप के हिसाब से करते हैं, और कोई लोग होते हैं जो इंडिविजुअली आते हैं वो 1 पिन 2 पिन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है। मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछा और आप लोगों को बता रहा हूँ, पर जो मेन यहाँ पे पर्सन है उनके थ्रू से जानने की कोशिश की, पर कोई बताने की इच्छा नहीं कर रहे थे, क्योंकि कलेश हो जाता है उनके बीचों बीच में। तो वो भी अपने तरीके से तो सही बात कर रहे, क्योंकि एक आकर अपना वहाँ पे वीडियो दे रहे, बता रहे हैं वो लोग, तो फिर दूसरा बोलेगा तूने ऐसा क्यों बताया, ये प्राइस नहीं है, इससे ज़्यादा प्राइस है, वो सब कह रहता है ना, कलेश होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए यहाँ पे किसी ने बताया नहीं, पर यही है यहाँ का सिस्टम। थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया लग रहा है मेरी तरफ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेन इंसान होते हैं जो यहाँ पे श्राद्ध का काम करते हैं उनके थ्रू से पता चल जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, पर वैसा होने का मौका मिला नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो दे दिया। आप लोग जब आएंगे तो देखिएगा किस हिसाब से करना है। पैसा का रेंज भी वही 1000 रुपये से आपका 17,000 21,000 तक का रेंज का रहता है। तो आपको किस हिसाब से पूजा करवाना वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। चलिए और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको और बताऊँगा। अभी यहाँ से तो अब निकलने वाले हम लोग, तो थोड़ा सा ही टाइम है यहाँ पे। अब बस में जाएंगे, उसके बाद वापस सिलगुड़ी के लिए रवाना होने की कोशिश है। होटल में रहा, रुका, मज़ा आया भाई, अच्छी तरह से सोया। 4-5 दिन से सोने का मौका नहीं मिला था, सो गया वहाँ पे आराम से, नींद पूरा। मैं तो सोचा था मोबाइल में वीडियो सी तो देखूंगा और सो जाऊँगा, पर मैं मोबाइल में वीडियो ज़्यादा देर देख ही नहीं पाया। आधा घंटा के अंदर मैं तो मज़े से सवेरे 8 बजे के आसपास में उठ गया। तो चलिए आगे क्या होता है और जर्नी में बने रहेगा, मज़ा ही आएगा। अगर कोई यहाँ बोध गया से देख रहे और उनको यहाँ का जो एग्जैक्टली रिचुअल्स के बारे में पता है,
कौन कौन सा स्ट्रैप रहता है, कितना वेट रहता है। अगर वो चाहे तो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, लोगों को हेल्प हो जाएगा, आसानी रहेगी, वो पहले से प्रिपेयर होके आएंगे। मैंने यही कहा था उन लोग को, पर कोई राज़ी नहीं था, इस वजह से कि शायद यहाँ पे कलेश हो जाएगा बोल के वो लोग सोच रहे थे। तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, पता नहीं चलेगा ऐसे लोगों को किसने कमेंट्स किया। तो आप लोगों का कमेंट्स के थ्रू से बाकी जनता को हेल्प हो जाएगा। तो जो जानते हैं यहाँ के बारे में प्लीज़ ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं काला खट्टा फ्लेवर का ये ट्राई करूँ। इसका आप बोलोगे क्या नाम? इसका मेरा ये ना इसका ये सोडा शिकंजी है। सोडा शिकंजी खा रहे। और आपका नाम? मेरा मनीष। या मनीष भाई के स्टॉल में ये मंदिर के ठीक आगे की तरफ में काला खट्टा ट्राई करो। ऐसे गला बैठा हुआ है, बर्फ़ नहीं लेना चाहिए, पर मनीष भाई ने बताया कि बिना बर्फ़ का अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे नींबू भी डाल रहे मनीष भाई, तो कोशिश करते हैं। हमारे वहाँ पे तो ये सब मिलता नहीं है, काला खट्टा वगैरह का ये जूस जो सिस्टम है। सोडा जा रहा है वैसे यहाँ पे सोडा। तो चलिए इसको ट्राई करूँगा और आप लोगों को टेस्ट कैसा रहा इसका मैं बताता हूँ। अभी यहाँ वापस ये जो आपका उड़ीसा भवन है ना, इसके वहाँ पे आ चुका था मैं। भाई हम निकल चुके हैं उस भवन से, उड़ीसा भवन से, वहाँ से उस एरिया से, और रोड में पहुँच चुके। सामान डालने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो उस टाइम ब्लॉक नहीं कर पाया आपको दिखाने। पूरा पैक के सामान अगर पीछे से देखने का मौका मिलेगा तो आपको दिखा देगा थोड़ी देर में। पर भाई अब वापस रोड में और बस में जाने वाले, और ये जर्नी समाप्त होने वाला थोड़ा सा टाइम है। जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना मेरा टेंशन फ्री हो जाएगा। काम बहुत पेंडिंग हो रखा है ना, यहाँ से तो निकलना ही सही लग रहा है मुझे घर पे भी जल्दी जल्दी पहुँचने का काम होने जा रहा है। तो ऐसे और क्या होगा हम देखेंगे, बस में क्या रहेगा। ये लोग खाना भी देंगे, ऐसा लगा मेरे विचार में। तो मैं सोचा था कि एक ही गो में अगर ये लोग हम लोग को पहुँचा देंगे, घर से सिलगुड़ी पहुँचा देंगे तो सही रहता। मुझे तो खाना देने की जरूरत नहीं। यहाँ से 11 घंटा है, तो मान लीजिए अभी 6 बजे भी निकलते हम लोग, तो कल सवेरे 6 बजे तक तो पहुँचना चाहिए ना। पर ना भाई, ये लोग कह रहे कल शाम को 8 बजे के आसपास पहुँचने की बातें कर रहे, तो क्या कह सकते हैं। चलो फिर भी देखते हैं जल्दी पहुँचता है कि कभी कुछ हो ही जा रहा है। कुछ कहते हैं तो कुछ होता है, कुछ और हो रहा है। तो हम लोग आएगा तो नहीं, इन लोग को सुनने पर जो कहा था उसके हिसाब से नहीं कह रहा आपको तो। और जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी चले रहेगा। तो यही है यहाँ आपका बोध गया का थोड़ा बहुत न्यूज़। आप लोग ने देखा किस तरीके से लोगों का एटीट्यूड है यहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके का व्यवहार है, उनका नेचर कैसे आप लोगों को पता चला थोड़ा बहुत। और क्या क्या करना है यहाँ पे ये सब तो आप लोग को मेरे थ्रू से आइडिया तो लग ही गया होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए और क्या देखने को मिलेगा, देखते जाते। जर्नी अभी खत्म तो नहीं हुआ है, ये वीडियो में बचा हुआ है जर्नी पर। अब इस मेन एरिया से अब हम निकल चुके हैं यहाँ पर।